नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया है जो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत में सवाल पूछना कभी कभी अपराध बन जाता है। आदित्य ठाकरे का यही वो बयान है जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में फंस चुकी है। अब सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर बीजेपी के तमाम नेता महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को ये याद दिला रहे हैं और आदित्य ठाकरे को खासतौर पर ये याद दिला रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में सवाल पूछना कब कब अपराध बना है और किस तरीके से सवाल पूछने वालों के साथ उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना के इन कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है, गुंडागर्दी देखने को मिली है। फिर चाहे वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का मामला रहा हो या फिर एक्ट्रेस कंगना रनौत का ऑफिस जिस तरीके से बीएमसी ने उस पर बुलडोजर चलाया, ये तमाम मामले गवाही देते हैं कि सवाल पूछना महाराष्ट्र में गुनाह है। और आदित्य ठाकरे अगर इस तरीके का बयान देते हैं कि भारत में सवाल पूछना कभी कभी अपराध बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को ही बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आखिर ये क्या पाखंड आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे सरकार रच रही है कि इस तरीके से भारत में सवाल पूछना क्राइम बन जाता है। इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर हमने पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में ये देखा है कि महाराष्ट्र में जब जब उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल पूछे गए हैं, जब जब वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल पूछे हैं, तो किस तरीके से उन्हें जेल में डाला गया है, गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और सबसे पहले बात अगर अर्नब गोस्वामी मामले की जाए तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल किए थे जिस पर उद्धव ठाकरे सरकार जवाब नहीं दे रही थी, जिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। फिर चाहे वो पालघर में हुई साधुओं की हत्या का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केस, दिशा सालियान की हत्या, ये तमाम वो मामले हैं जिनमें हत्यारों को बचाने की कोशिश की गई। और जब अर्नब गोस्वामी ने तमाम अपने कार्यक्रमों के जरिए ये सवाल उद्धव ठाकरे सरकार से पूछा कि आखिर हत्यारों को क्यों बचाया जा रहा है, हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों मुंबई पुलिस का इस्तेमाल इस तरीके से कर रही है उद्धव ठाकरे सरकार, तो उन्हें गैर कानूनी तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जब कंगना रनौत ने भी तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा है, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के केस में हो या फिर तमाम जो अलग अलग मुद्दे महाराष्ट्र में आए हैं उसको लेकर कंगना रनौत के बयान पर भी उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। वहां बीएमसी का इस्तेमाल करते हुए उनका जो ऑफिस था उस पर बुलडोजर चला दिया गया, उनका ऑफिस तोड़ दिया गया। तो ये तमाम मामले हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार से सवाल पूछना गुनाह बन चुका है। और इसके अलावा बात अगर पत्रकार समीर ठक्कर की जाए तो समीर ठक्कर जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को महाराष्ट्र में बेनकाब करने का काम करते हैं, उनके तमाम घोटालों को उजागर करते हैं, उनके तमाम जो ट्वीट होते हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, वसूली कर रही है और खुलकर वो महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ लिखते हैं। उन पर भी बीते दिनों एफआईआर दर्ज की गई और इससे पहले अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में जब उन्होंने सवाल उद्धव ठाकरे सरकार पर दागा तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से ये पाखंड जो है वो महाराष्ट्र में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे रच रहे हैं, किस तरीके से उनकी तरफ से ये बयान देना कि भारत में सवाल पूछना कभी कभी अपराध बन जाता है। तो आदित्य ठाकरे को पहले महाराष्ट्र के भीतर झांकना चाहिए जहां उनकी सरकार है, जहां उनके पिता मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उनके
खिलाफ कोई लेख लिखा जाता है, अगर उनके खिलाफ कोई ट्वीट किया जाता है तो किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये हमने तब भी देखा था जब एक आम नागरिक को किस तरीके से शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पीटा और उनका सिर मुंडवा दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए एक आर्टिकल लिखा था। उसका वीडियो सामने है, तमाम वो फुटेज, तमाम वो वीडियो अब सोशल मीडिया यूजर्स सामने रख रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में सवाल पूछने पर सरकार ने इस तरीके से उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की है, जहां उन्हें जेल में डाला गया है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनकी इस तरीके से खुलेआम सरेआम पिटाई की गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए एक कार्टून शेयर करने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नौसेना अधिकारी की पिटाई कर दी। ये मामला भी महाराष्ट्र की सियासत में खूब गूंजा था कि क्या अब उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल पूछना इस तरीके से अपराध बन चुका है कि जो सवाल पूछेगा उसे इस तरीके से जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसके घर पर इस तरीके से बीएमसी का बुलडोजर चलाया जाएगा, इस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा। ये तमाम मामले हैं जिनमें अब लगातार लोग आदित्य ठाकरे से सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, पर्यावरण मंत्री हैं और शिवसेना के विधायक हैं, वो दरअसल पुणे में एक महाराष्ट्र राज्य संकाय विकास अकेडमी में एक परिसर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और वहां उन्होंने दरअसल उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत से ये अनुरोध किया कि नई शिक्षा प्रणाली में भारत को जांच की भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने इस दौरान संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत में कभी कभी कक्षा से लेकर हर जगह सवाल पूछना अपराध बन जाता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें कोई जानकारी नहीं होने का डर है, लेकिन कभी कभी ये जानकारी अच्छी नहीं होती अगर वे सवाल पूछते हैं। तो ये आदित्य ठाकरे किसको समझा रहे हैं? क्या वो छात्रों को समझा रहे हैं? क्या वो शिक्षा मंत्री को समझा रहे हैं? और अगर वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो आदित्य ठाकरे पहले कम से कम इतनी स्वतंत्रता अपने ही राज्य में छात्रों को दे, नागरिकों को दे कि वो सरकार से सवाल दाग सकें। सरकार से सवाल दागने से ही अब वहां के नागरिक डरते हैं क्योंकि इस तरीके से अगर उन्हें सरेआम गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस तरीके से उनकी पिटाई की जाएगी, अगर इस तरीके से सरकार की आलोचना करने पर उनका सिर मुंडवा दिया जाएगा, अगर उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो किस तरीके से आखिर वो सरकार से सवाल दागेंगे, आखिर क्यों वो सवाल पूछेंगे। तो आदित्य ठाकरे इस तरीके के बयान देने से पहले उन तमाम मामलों पर गौर कर ले कि आखिर किस तरीके से जब उनके पिता और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे से लोगों ने सवाल पूछे, फिर चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या फिर महाराष्ट्र का आम नागरिक, तो किस तरीके से उन्हें दरअसल गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया और किस तरीके से उन पर इस तरीके से अत्याचार किए गए। ये तमाम मामले हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि बर्बर तरीके से जेल में डालने के ये मामले लगातार सामने आए हैं। फिर चाहे वो पालघर साधु लिंचिंग हो, दिशा सालियान का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत का मामला, झूठी टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से बर्बर तरीके से जेल में डाला, ये तमाम मामले इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछना महाराष्ट्र में गुनाह है। और यही वजह है कि अब बीजेपी के नेता प्रतीक कर्वे की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने आदित्य ठाकरे के इस बयान को शेयर करते हुए ये लिखा है कि आपके कार्य आपके विचारों का प्रतिबिंब है। नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से लेकर महाराष्ट्र में इतने सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने सही सवाल पूछने पर पीटा है। ये इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे
अब कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान देकर एक पाखंड रच रहे हैं और ये पाखंड बेनकाब होना बहुत जरूरी है। तो लगातार आदित्य ठाकरे से लेकर अब उद्धव ठाकरे की आलोचना हो रही है और ये लोग याद दिला रहे हैं आदित्य ठाकरे को कि आप जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पीटते हैं और अपने खिलाफ बोलने के लिए लोगों को जेल में भेजते हैं। ये तमाम वो मामले हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार को पूरी तरीके से महाराष्ट्र में बेनकाब करते हैं। महाराष्ट्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि मौत की सजा है। इस तरीके की नाराजगी भी अब आदित्य ठाकरे के इस बयान पर लोगों की सामने आ रही है। कंगना रनौत के कार्यालय को जिस तरीके से नष्ट किया गया अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, क्योंकि कंगना रनौत वो एक्ट्रेस है जिन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से बेबाक तरीके से हर एक मामले में सवाल पूछे हैं, फिर चाहे वो पालघर में साधुओं की लिंचिंग का मामला हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केस, और उसका खामियाजा इस तरीके से कंगना रनौत को भुगतना पड़ा है। तो फिलहाल आदित्य ठाकरे का ये बयान जो फिलहाल अब उनके लिए गले की फांस बन चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा चुका है। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।